Hello friends, today I discuss the laws related to women safe. हमारे समाज में स्त्री को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। एक बहन, बेटी, माँ, बहू आदि रूप में स्त्री की अपनी इज्जत, मान सम्मान में प्रतिष्ठा है। परंतु कुछ लोग स्त्री को मात्र वस्तु के रूप में देखते हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं तथा झूठी रिलेशनशिप रखकर उनसे पहले प्राइवेट फोटोज ले लेते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं और कुछ तो ऐसी फोटोज को वायरल तक कर देते हैं। बेचारी महिलाएं कानून का कम ज्ञान होने की वजह से व घर की इज्जत की वजह से ऐसा शोषण झेलती रहती हैं, जिससे अपराधियों के मंसूबे मजबूत होते जाते हैं और अंत में महिलाएं सुसाइड जैसे गलत कदम तक उठा लेती हैं। तो अपनी इस वीडियो में मैं ऐसी महिलाओं को महिला सुरक्षा से संबंधित कानून बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि उनको करना क्या चाहिए। दोस्तों, धारा 354 यह महिला की सुरक्षा से डील करती है। पहले इस धारा में 3 खंड थे, परंतु निर्भया केस के बाद से कानून में बहुत बदलाव आ गया और इस धारा में 2 खंड और जोड़ दिए गए। अब इसमें 5 खंड हैं। धारा 354 सी वोयरिज्म। कोई पुरुष जो प्राइवेट कार्य में संलग्न स्त्री को उन परिस्थितियों में देखेगा या चित्र खींचेगा जहां उसे सामान्यतः या तो अपराधी द्वारा या अपराधी की पहल पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखे न जाने की प्रत्याशा होगी या ऐसे चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से न्यून न होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा एवं जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से न्यून नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। मीन्स जब कोई पुरुष किसी स्त्री को निर्वस्त्र हालत में विदाउट कंसेंट प्राइवेट कार्य करते हुए देखेगा या स्त्री के निर्वस्त्र तस्वीरों का प्रसारण करेगा, उनको वायरल करेगा, तो वह प्रथम दोष सिद्धि पर 1 से 3 साल की जेल और फाइन और सेकंड दोष सिद्धि पर 3 से 7 साल की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1। यहाँ प्राइवेट कार्य का अर्थ स्त्री द्वारा किया जा रहा ऐसा कार्य जिसमें वह निर्वस्त्र हो, उसके प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे हों, अधोवस्त्र हो, पीड़िता स्नान कर रही हो, कपड़े बदल रही हो या शौचालय का उपयोग कर रही हो। आज के टाइम में कुछ गंदी सोच वाले लोग होटल्स में, पेट्रोल पंप्स के टॉयलेट्स में, मॉल्स के चेंजिंग रूम्स में कैमरास लगा देते हैं ताकि वह वहां आने वाली स्त्रियों को निर्वस्त्र देख सकें। यह धारा ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए बनी है। एक्सप्लेनेशन 2। जब कोई स्त्री अपना निर्वस्त्र चित्र या प्राइवेट फोटो अपनी कंसेंट से किसी पर्सन को देती है परंतु उसे अदर पर्सन को देने के लिए, प्रसारित करने के लिए मना कर दे, फिर भी वह पर्सन ऐसी फोटोज को दूसरों को दे दे, वायरल कर दे, तो धारा 354 सी के तहत यह गंभीर अपराध की कोटि में आएगा तथा धारा 354 के प्रावधान के अनुसार उसे 3 से 7 वर्ष की कठोर कारावास व जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, यह एक गंभीर धारा है तथा इस पर तुरंत एक्शन होता है। यदि कोई पुरुष किसी महिला को परेशान करता है तो महिला धारा 354 की FIR दर्ज करके उस पुरुष को गिरफ्तार करवा सकती है। इस धारा में महिला को FIR करनी होती है, चाहे वह 100 नंबर पर फ़ोन या थाने जाकर करे, अन्यथा ऑनलाइन FIR पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन FIR भी कर सकती है। और ऐसे में पुलिस वाला FIR लिखने से मना नहीं कर सकता, चाहे शिकायत झूठी ही क्यों ना हो। यदि वह मना करता है तो शिकायत करने पर वह सस्पेंड तक हो जाएगा। यदि पुरुष दूसरे स्टेट से है और वह वहां से महिला को ट्रोल कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ऐसे में महिला 0 FIR कर सकती है। 0 FIR क्या है, इसके बारे में हमारी आप वीडियो देख सकते हैं। यह धारा गैर जमानतीय है तथा ऐसे में तुरंत गिरफ्तारी होती है और मात्र कोर्ट द्वारा ही बेल हो सकती है। महिला का मात्र आरोप लगाना ही बहुत होता है। ऐसे में पुरुष को ही स्वयं को निर्दोष साबित करना होता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यदि पुरुष साबित ना कर पाया तो उसे कठोर सजा होती है, वह जुर्माना भी देना पड़ता है तथा जीवन भर पुरुष के कैरेक्टर पर दाग अलग लगता है और पुरुष को साबित करना भी बहुत मुश्किल होता है ऐसे ऑफेंस में। इस धारा के केस में तथा रेप, एसिड अटैक के केस में जुर्माने की रकम जो पुरुष भरता है, महिला को भरपाई के तौर पर मिल जाती है।